हेलो गाइस। आज के हमारे इस सेक्शन में हम बात करेंगे स्प्रिंग पुली सिस्टम की और टाइम पीरियड की कि जब स्प्रिंग पुली सिस्टम एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा। देखिए यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट्स हैं जिनमें मल्टीपल स्प्रिंग और पुली सिस्टम दे रखे हैं। अगर मान लीजिए पहले अरेंजमेंट में मैं इस मास एम को नीचे की तरफ एक्सटेंड करके छोड़ देता हूँ तो इस स्प्रिंग की वजह से ये स्प्रिंग मास सिस्टम मेरा अप एंड डाउन करता रहेगा। एज ए रिजल्ट ये एसएचएम करेगा। अब एग्जामिनर आपसे इस एसएचएम का टाइम पीरियड क्या है ये पूछ सकता है। यूजुअली आपको क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल लग रहा होगा, बट एक छोटी सी ट्रिक की हेल्प से हम इसको 1 मिनट से पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे ट्रिक की। जैसा कि आप सभी को पता है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है एसएचएम के लिए वो होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट m अपॉन में स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ EQ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। हम इसके ऊपर अभी आएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपके पास में दो स्प्रिंग्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, तो जो के EQ है वो इन दोनों स्प्रिंग्स का इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, बल्कि इन दोनों का क्या है, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट है कि इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता लगे कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो इस इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को निकालने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक का यूज करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, और ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है आपके पास में 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के आई। और यहाँ से हम के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल करके इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और अपना टाइम पीरियड निकाल लेंगे। चलिए ज़रा देखते हैं एक बार इस ट्रिक को कि काम कैसे करती है। देखिए, जहाँ पर भी आपका ब्लॉक है आप उसके अकॉर्डिंग टेंशन को सेपरेट आउट करेंगे। यहाँ पर टेंशन टी है मान लीजिए, तो इस रस्सी के अंदर टेंशन T/2 हो जाएगी, इस रस्सी में भी टेंशन T/2 हो जाएगी, इस रस्सी में टेंशन T/4 हो जाएगी और इसके अंदर भी टेंशन T/4 हो जाएगी। अब मुझे जो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर द रूट m अपॉन के इक्विवेलेंट। ठीक है ना, मुझे ये के इक्विवेलेंट चाहिए। इसके लिए ट्रिक क्या है, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे आप, अगर एक ही मेरे पास स्प्रिंग है और उसका जो टी है उसका कॉफिशिएंट कितना है, यहाँ पर देखिए इस स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन है ये टेंशन है T/4, और तो इसका कॉफिशिएंट क्या हुआ, इसका कॉफिशिएंट हो गया आपका 1/4। तो फॉर्मूला क्या कहता है, समेशन ऑफ, ठीक है एक ही स्प्रिंग है तो समेशन नहीं लगा रहा हूँ मैं, कॉफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर मीन्स 1/4 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई के। यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, के। तो यहाँ से 1/k इक्विवेलेंट मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/16 के। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ। देखिए t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट m, यहाँ से के इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितनी बन जाएगी, 16k, और के इक्विवेलेंट आ गया मेरा 16k। इसको बाहर निकाल लीजिए, ये बन जाएगा 2 पाई/4 अंडर द रूट m/k। सोल्व करेंगे तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, और जो टाइम पीरियड है आपके पास में वो आपका कितना आ गया इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका टाइम पीरियड हो गया है पाई/2 अंडर द रूट m/k। विद इन 1 मिनट आप क्या है इसको इजिली सोल्व कर सकते हैं। देखिए तो फिर से एक बार ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक क्या कह रही है आपकी, ट्रिक कह रही है कि टाइम पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट m अपॉन के इक्विवेलेंट। यहाँ पर के इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के आई। यहाँ से आप इजीली इसको निकाल सकते हैं और सोल्व आउट कर सकते हैं। चलो ठीक है, ट्रिक हमें समझ में आ गई, सारी बातें हो गई। अब हम बात करेंगे कि ये ट्रिक एक्चुअली डेवलप कहाँ से हुई है, इसका डिटेल एनालिसिस क्या है। तो उसके लिए मैंने बराबर में आपके यहाँ पर एक पुली प्रॉब्लम जो है रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने इस ब्लॉक को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया और इस रस्सी में कोई एक्सटेंशन आ गई x ऑफ ब्लॉक, तो मेरा ये स्प्रिंग भी नीचे की तरफ इलोंगेट होगा, और स्प्रिंग में नीचे की तरफ क्योंकि ये सेकंड स्प्रिंग है तो मैं मान लेता हूँ कोई एक्सटेंशन आ गई x2। ये स्प्रिंग मेरा कंप्रेस होगा तो इसके अंदर मान लीजिए कोई कंप्रेशन आ गया कितना, x1। अब देखिए मेरे पास में दो कंस्ट्रेन होते हैं, एक हार्ड कंस्ट्रेन एंड एक सॉफ्ट कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन जो है स्प्रिंग जो है सॉरी वो सॉफ्ट कंस्ट्रेन को फॉलो करता है। तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट मार्क कर लेता हूँ अपनी कंस्ट्रेन इक्वेशन बनाने के लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो देखिए एक्सटेंशन इन ब्लॉक बी एक्स बी इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट भी नीचे आएगा स्प्रिंग का, और ये जब ये पुली का पॉइंट नीचे आएगा तो कितना एक्सपेंशन ले रहा है x2, दूसरा पॉइंट भी नीचे आएगा कितना एक्सपेंशन ले रहा है x2, और ये स्प्रिंग कितना नीचे आ रहा है मेरा x1। तो मेरे पास में एक्सटेंशन इन ब्लॉक क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस x1। अब मुझे यहाँ से x2 और x1 की वैल्यू चाहिए। देखिए अब यहाँ पर मैंने कहा था कि ब्लॉक में टेंशन T दे दीजिएगा, ब्लॉक में टेंशन T आ गई तो रस्सी में यहाँ पर भी टेंशन T आएगी और यहाँ पर टेंशन कितनी आ जाएगी 2T। अब मुझे पता है फ्रॉम हुक्स लॉ कि फोर्स तो मेरा क्या होता है K इंटू एक्स, तो यहाँ से एक्सटेंशन क्या बन जाएगी मेरी F/K। चलो ज़रा देखते हैं अब यहाँ पर। अब मुझे इसमें एक्सटेंशन चाहिए तो फोर्स कितना है 2T, तो मेरा x2 क्या बन जाएगा 2T डिवाइडेड बाई K2, और मेरा x1 क्या बन जाएगा T डिवाइडेड बाई K1। अब x2 और x1 की वैल्यू यहाँ रख दूँ। एज ए रिजल्ट एक्सटेंशन इन ब्लॉक क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग का काम करेगा वो क्या आ जाएगी टेंशन अपॉन में K इक्विवेलेंट, किसके बराबर आ गया 2 इंटू में x2 की वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ पे 2T बाई K2 प्लस में T बाई K1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ T से T गया 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 टू ज़ा 4 बाई K2 प्लस 1 बाई K1। और इसी को हमने क्या किया ट्रिकली एनालाइज करके इसी सेक्शन को क्या लिख दिया हमने लिख दिया कि 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ। अब देखो यहाँ पर अगर आप 4 की बात करेंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, है ना, और 2 क्या था यहाँ पर इस टेंशन का कॉफिशिएंट, तो इसी को हमने लिख दिया है समेशन ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ T का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई K ऑफ स्प्रिंग। जैसे यहाँ पर 1 है इसको हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 यहाँ पर क्या था इसका कॉफिशिएंट था। तो यहीं से हमारी जो है ये ट्रिक क्या है डेवलप हुई है, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया ट्रिक का डिटेल एनालिसिस, ये हमने देखा ट्रिक को अप्लाई कैसे करेंगे। अब इसी ट्रिक को हम इन कुछ प्रॉब्लम्स पे क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखिए अब मुझे इस सिस्टम का मान लीजिए टाइम पीरियड निकालना है। तो ट्रिक लगाते वक्त खास बात क्या ध्यान रखनी है कि जहाँ ब्लॉक अटैच्ड है वो मेरा टेंशन T देना है, तो दिस इज टेंशन T। तो इस स्ट्रिंग में यहाँ पर भी टेंशन T आ गया और यहाँ पर भी टेंशन T आ गया। इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन कितना आ गया आपका 2T, और इस स्प्रिंग में भी टेंशन कितना आ गया आपका 2T। अगेन अब मुझे ट्रिक लगानी है, मुझे पता है टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर द रूट m अपॉन K इक्विवेलेंट, ठीक है ना। मुझे K इक्विवेलेंट निकालना है, तो K इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था 1 अपॉन K इक्विवेलेंट किसके बराबर है समेशन ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ T का स्क्वायर डिवाइडेड बाई KI। चलो ज़रा देखते हैं। देखो यहाँ पर कितना है 2T, तो कॉफिशिएंट कितना है 2 का स्क्वायर हो गया 4 डिवाइडेड बाई KI, यहाँ पर क्या है K1 प्लस में। अब दूसरे स्प्रिंग में कितनी है टेंशन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपके पास में K2। तो आप चाहो तो 4 को बाहर कॉमन निकाल सकते हो, 4 को आपने कॉमन निकाल दिया और अंदर क्या बचेगा ये आपका K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 इंटू में K2, ठीक है ना। तो ये आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन K इक्विवेलेंट, और मुझे अगर K इक्विवेलेंट निकालना है तो मेरा K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से K इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा K1 K2 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ K1 प्लस K2, है ना। और अगर मैं इस K इक्विवेलेंट की वैल्यू को यहाँ रख दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा टाइम पीरियड। सो ईजी एंड सो सिंपल। I think with this trick you can solve approximately 80% of SHM problems, ठीक है ना। ये जो लास्ट प्रॉब्लम है ये मैंने आपके लिए छोड़ दी है, सेम ट्रिक अप्लाई करें, इसका टाइम पीरियड बताएं और कमेंट सेक्शन में पुट करें। होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।